रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। उनका परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय था। पिता एयरफोर्स में काम कर चुके थे, इसलिए घर में अनुशासन और देशभक्ति का माहौल था। बचपन से ही रविंद्र तेज दिमाग के थे। पढ़ाई ठीक ठाक करते थे, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका आत्मविश्वास। उन्हें स्टेज पर खड़ा होना अच्छा लगता था। स्कूल और कॉलेज में नाटक, भाषण और डिबेट में हिस्सा लेते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक देशभक्ति नाटक किया, जिसमें उन्होंने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया। उनका अभिनय इतना असली लग रहा था कि लोग दंग रह गए। उसी कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो आम दर्शक नहीं थे। वे भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। कुछ समय बाद रविंद्र को चुपचाप संपर्क किया गया। उनसे लंबी बातचीत हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वे देश के लिए एक बेहद खतरनाक मिशन पर जाने को तैयार हैं। उन्हें साफ साफ बता दिया गया, अगर पकड़े गए तो भारत सरकार खुलकर आपका नाम नहीं ले पाएगी। परिवार से रिश्ता टूट जाएगा। आपकी पहचान बदल दी जाएगी। वापस आने की कोई गारंटी नहीं होगी। सोचने के लिए समय दिया गया, लेकिन रविंद्र ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हां कह दी। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी गुप्त ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग आसान नहीं थी। सुबह से रात तक अभ्यास, उर्दू बोलने की प्रैक्टिस, पाकिस्तानी लहजा अपनाना, वहाँ के रीति रिवाज सीखना, इस्लाम के बारे में गहराई से पढ़ना। उन्हें नमाज पढ़ना सिखाया गया, कुरान के हिस्से याद कराए गए, खान पान की आदतें बदली गई, यहाँ तक कि चलने और बोलने का तरीका भी बदला गया। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक की जगह एक नया इंसान तैयार हुआ। अब उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, नया जन्म प्रमाण पत्र, नई पढ़ाई का रिकॉर्ड, नया पारिवारिक इतिहास। उनकी पुरानी पहचान लगभग मिटा दी गई। करीब 2 साल की तैयारी के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहां पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई शुरू की। वहां उन्होंने पूरी तरह एक पाकिस्तानी छात्र की तरह जिंदगी जी। दोस्तों के साथ घूमना, पढ़ाई करना, बहस करना, सब कुछ सामान्य तरीके से। उन्होंने इतनी सफाई से अपना किरदार निभाया कि किसी को शक नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में आवेदन किया। उनकी शिक्षा और व्यवहार को देखते हुए उन्हें चयन मिल गया। अब असली जोखिम शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी में काम करते हुए उन्हें कई संवेदनशील जानकारियां मिलती थीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत और अनुशासन की वजह से उन्हें प्रमोशन मिलता गया। कुछ सालों में वो मेजर बन गए। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस दौरान उन्होंने कई अहम सैन्य जानकारियां भारत भेजीं। कहा जाता है कि 1979 से 1983 के बीच उन्होंने ऐसी जानकारी दी जिससे भारत को रणनीतिक फायदा हुआ। उनकी पहचान भारत में बेहद गोपनीय रखी गई। उन्हें ब्लैक टाइगर का कोड नाम दिया गया। लेकिन जासूसी की दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और वही सबसे बड़ा खतरा भी। 1983 में भारत ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा। उसका नाम था इनायत मसीहा। दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उस पर बहुत दबाव डाला गया। कहा जाता है कि उसने रविंद्र का नाम बता दिया। बस यहीं से कहानी पलट गई। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सैन्य अदालत में पेश किया गया। उन पर भारत के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें सियालकोट जेल में रखा गया। वहां की परिस्थितियां कठिन थीं। पूछताछ, मानसिक दबाव, अलगाव, सब कुछ झेलना पड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। उन पत्रों में दर्द साफ झलकता था। उन्होंने लिखा कि अगर मैं अमेरिका का जासूस होता तो शायद मेरे देश ने मुझे बचाने की कोशिश की होती। ये लाइन उनके मन का दर्द दिखाती है। समय बीतता गया, साल दर साल। बाहर की दुनिया बदलती रही, लेकिन रविंद्र जेल की दीवारों के बीच फंसे रहे। उनकी सेहत खराब होने लगी। टीबी हो गई, दिल की बीमारी बढ़ गई, इलाज भी ठीक से नहीं मिल पाया। 18 साल जेल में बिताने के बाद नवंबर 2001 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर चुपचाप आई और चली गई। भारत में कोई बड़ा सरकारी सम्मान नहीं हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से ऐसे मिशनों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन खुफिया दुनिया में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। रविंद्र कौशिक ने सिर्फ एक मिशन नहीं किया था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक किरदार में जी दी थी। उन्होंने अपने असली नाम से ज्यादा समय एक नकली नाम के साथ बिताया। उन्होंने शादी भी की थी पाकिस्तान में, ताकि शक ना हो। उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उनकी असली पहचान
उस परिवार को भी कभी पता नहीं चली। सोचिए, एक इंसान जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, नाम, पहचान, परिवार, भविष्य, और आखिर में वो अकेले जेल में मर गए। आज उनकी कहानी सुनकर लोग गर्व भी महसूस करते हैं और दुख भी। गर्व इसलिए कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा जोखिम लिया, दुख इसलिए कि उनका अंत गुमनामी में हुआ। रविंद्र कौशिक हमें ये सिखाते हैं कि देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं होती। कभी कभी देशभक्ति का मतलब होता है चुपचाप सब कुछ सह लेना। कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जिनकी तस्वीरें अखबार में नहीं छपती, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है।